यूट्यूब चैनल पुण्यार्कृति के सभी दर्शकों को कमलेश पुण्यार का सादर अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं, आज आंग्ल नव वर्ष का प्रथम दिवस है। इसे लोग काफ़ी उत्साह के साथ मनाते हैं। आंग्ल नव दिवस हम भारतीय क्यों मनाएं? मेरा प्रश्न तो ये है, क्या ये हमारे गुलामी की निशानी नहीं कही जाएगी? अतः इस बात का ध्यान रखते हुए संज्ञा परिवार यानी शाकद्वीपीय ब्राह्मण परिवार इस आंग्ल नव दिवस को संज्ञा दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। ये कार्यक्रम पिछले 22 वर्षों से स्थानीय डीपीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन के संचालक डॉक्टर देवेंद्र पाठक जी के सौजन्य से पिछले 22 वर्षों से मनाया जा रहा है। हम लोगों ने इस आंग्ल नव दिवस को संज्ञा दिवस के नाम से मनाने का संकल्प लिया है। आज हम लोग उन्हीं के डीपीएस प्रांगण में ही दुभल में एकत्रित हुए हैं। अभी थोड़ी देर में कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में काशी विश्वनाथ मंदिर के अर्चक श्रीदेव मिश्र जी, प्रधान पुजारी जो हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के, वे हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। तो आगे हम प्रयास करेंगे कि इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा को छोटी छोटी कड़ियों में आपके समक्ष यथासंभव प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। और हम अपने दर्शकों से भी आदेश तो नहीं दे सकते हैं, निर्देश नहीं दे सकते हैं, लेकिन निवेदन करेंगे कि इस आंग्ल नव वर्ष को, गुलामी की निशानी को किसी नए रूप में मनाने का आप भी प्रयास करें, संकल्प लें। जैसा कि हम संज्ञियों ने इसका नामकरण संज्ञा परिवार मिलन समारोह के रूप में रखा है। तो आइए आगे आपको हम क्रमशः कार्यक्रम दिखाते रहेंगे। आप हमसे बने रहिए। अगली कड़ी में फिर आपसे हम मिलेंगे। धन्यवाद। दिवस, लेकिन बरबसी मेरी आंखों को खींचा और मैं तुरंत क्लिक किया कि ये तो नया ग्रुप दिख रहा है, ग्रुप ऑन फेसबुक। जब चेक किया तो देखा, पता चला कि ये देवेंद्र पाठक जी द्वारा भेजा गया है। इस शब्द से ही मैं आनंदित हो उठा। और विशेष में क्या कहूं, ये 23वां अवसर है हम लोग जब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। 23वां अवसर है और हमको लगता है कि पिछले 10 वर्षों से तो निश्चित रूप से हम भी उपस्थित हो ही जा रहे हैं। बीच में कभी कोई ये चीज मुझे हमेशा खटकता था। तो एक बार 2-3 साल पहले मैंने अपनी पोती से एक वीडियो क्लिपिंग तैयार करके मैं अपने चैनल पर डाला। ये दिवस, भाव मेरा था कि ये दिन मेरा नहीं है
और ये हमेशा ये बात मेरे मन में चलते रहती थी कि इसको क्या करें। जब वो मैं अपने चैनल पर डाला तो थोड़ी देर के बाद देवेंद्र जी की प्रतिक्रिया आई, अरे भाई इसी बात गुरु जी पुण्यार्क जी, मैं इसी बात को भुलाने के लिए तो मैं ये आयोजन कर रहा हूँ, और इस तरह से तो फिर इस शब्द का उच्चारण करके तो रिन्यूअल हो जा रहा है। तो जैसे ही संज्ञा दिवस नया नामकरण मेरे सामने आया तो बहुत गदगद हुआ कि जिस किसी के मन में भी ये शब्द आए हों वो अतिशय धन्यवाद, साधुवाद और आशीर्वाद के पात्र है। अब विषय वस्तु पर आते हैं। आज का विषय है समाज की, हम सूर्यांशियों की दुर्गति की पर चर्चा करने के लिए इसमें दो बिंदु उठाए गए हैं। श्रीदेव जी, आदरणीय श्रीदेव जी चले गए अपना वक्तव्य पूरा करके। मैं उनके वक्तव्य की उस शब्द को ही मैं एडॉप्ट कर रहा हूं कि संज्ञा है कहां, संज्ञा तो लुप्त हो चुका है। और संज्ञा लुप्त क्यों हुआ है? इसलिए कि मेरा संध्या लुप्त हुआ है। फिर मैं अपने मुख्य जगह पर ले आता हूं। मैं पिछले 10-12 वर्षों से मैं इसी पर काम करने में लगा हुआ हूं, और जब भी अवसर मिलता है तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बात को दोहराने का प्रयास करता हूं कि 4 चीजों पर ध्यान दें। आहार विहार व्यवहार और संस्कार को आप सुधार लेते हैं, यदि आहार विहार व्यवहार और संस्कार को सुधार लेते हैं यदि, तो आपकी बहुत सारी समस्याओं का निदान स्वयं एवं निकल जाएगा। होता यह है कि आमतौर पर ब्लैक बोर्ड पर शिक्षक महोदय ने एक खल्ली से एक लकीर खींची और इसको छोटी करने के लिए, ये बात पुरानी है, मैं केवल उदाहरण दे रहा हूँ, किसी भी छात्र को कहेंगे कि हाँ आओ बाबू, कैसे क्या करे, वो डस्टर उठाएगा और लकीर को मिटा देगा छोटी करने के। 4 इंच की अगर एक लकीर खींची हुई है बोर्ड पर, बच्चे को कहेंगे कि कैसे इसको छोटी करें, तो 99.99.9 रेकरिंग बच्चे क्लास में से उठ के आएंगे और डस्टर उठाएंगे और लकीर को मिटाने की चेष्टा करेंगे। उसी में 2 लड़का उठ करके हो सकता है कि 2 झापड़ भी उसको लगा देंगे, क्यों मिटाए। हम भी यही कर रहे हैं, जबकि सिद्धांत ये कहता है कि किसी छोटी लकीर को बड़ी करने, किसी बड़ी लकीर को छोटी करने के लिए आप अपनी चेष्टा से उसके नीचे एक बड़ी लकीर खींच दें, वो लकीर स्वयं वो छोटी हो जाएगी। लेकिन आदतन सहज मानव स्वभाव है, जैसे ही प्रश्न आएगा लकीर को छोटी करने के तुरंत हम उठाएंगे डस्टर और मिटाने की चेष्टा करेंगे। तो मिटाने की जो चेष्टा करेंगे तो जिस किसी ने भी उस लकीर को पहले डाला है वो हमसे उलझ पड़ेगा। अभी आदरणीय प्रेमी जी, आदरणीय रामकृष्ण जी ने भी जिन बातों की चर्चा की, संस्कारों पर बल देने की आवश्यकता है। अभी 3 वर्ष पहले हमारी पुस्तक प्रकाशित होकर के बाजार में आ गई है, खोडस संस्कार विमर्श। ये विमर्श है, पद्धति में क्या लिखूंगा, ऋषि मुनियों ने जो कुछ लिख कर रख दिया है, हम उससे आगे क्या लिखेंगे। विमर्श मतलब कि उनकी बातों को कह करके मैं उसमें बीच में अपनी बातें भी कुछ डाला हूं। इस तरह से संस्कार पर हम जोर देना चाह रहे हैं। जब भी मुझे अवसर मिलता है तो मैं यही बात का निवेदन करता हूं मग बंधुओं से कि 2 काम आप करें और 2 काम ना करें, इनका संकल्प ले। 2 काम करने वाले वे ही हैं, जैसा कि अभी श्रीदेव जी ने कहा, लेकिन उससे थोड़ा भिन्न है। ना करने वाले में मैं ये 2 काम करने वाले में
आप समय पर अपने बच्चों को यज्ञोपवीत संस्कार दें और उसे संध्या वंदन सिखलाएं। संध्या वंदन के अभ्यास के संध्या वंदन का ही क्रम में आता है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। आदित्य हृदय स्तोत्र एक बड़ा भी है, 32 मिनट वाला भी है और एक 5 मिनट वाला भी है, दोनों आदित्य हृदय ही है। इसकी आदत डालें बच्चे को। और ये दो चीजें आपको संस्कार का बीज यदि आप बो देते हैं तो आपकी बहुत समस्याएं आगे हल होने लगेंगी। श्रीदेव जी ने भी अपनी व्यथा कथा सुनाई। उनकी बेटी के विवाह के 1 महीने कुछ दिनों के बाद ही उनकी बेटी की हत्या कर दी गई। विषय क्या? दहेज। लोग दहेज 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 चिल्ला रहे हैं। समस्या है समाज की, लोग कहते हैं, लेकिन फिर मेरा यहाँ भी मैं उल्टी ओर से मुझे नाक पकड़ने की आदत। हाथ है लेकिन लंबी हाथ है तो प्रयास करेंगे ना, नाक हम अपनी ऐसे नहीं पकड़ने की मेरी आदत है, हम ऐसे पकड़ेंगे रामदेव बाबा वाला स्टाइल। अरे भैया दहेज समस्या नहीं है। अभी 4 महीने पहले यहाँ मानपुर में एक बंधुओं का कार्यक्रम हुआ था। लगभग 100-150 व्यक्ति वहां भी मौजूद थे। वहां भी मैंने यही बात कही थी। विषय उस दिन था दहेज समस्या पर, समस्या और इसका समाधान। मैंने कहा कि समस्या दहेज है ही नहीं। अब गलत एंगल से गलत कोण पर खड़े होकर के दहेज को देख रहे हैं। ऐसी क्या बात है? दहेज समस्या तो है, सब लोग कह रहे हैं समस्या क्या है? मैंने कहा समस्या है आडंबर। आपने विवाह को संस्कार नहीं, उसे समारोह बना दिया है। और समारोह के लिए तो फिर तो दहेज तो देना ही होगा। कौन बेटे का बाप चाहेगा? बहुत कम हिम्मत वाले हैं जो कि अपना एफडी तोड़ करके बेटे के शादी में खर्च करेंगे। बहुत कम हिम्मत वाले लोग हैं। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर रहा हूं कि हैं, बहुत कम लोग हैं। और वो करते क्या हैं? 50,000 तो बारूद में उड़ा देते हैं। अपना धन लेकर के अपने धन में भी आग लगाने वाले अभी बहुत मूर्ख हैं समाज में। दूसरे का धन लेकर तो लिया ही इसीलिए जाता है कि उसमें आग लगाया जाए। नए नए भोड़े भोड़े नियम हम एडॉप्ट कर ले रहे हैं सीरियल देख करके। क्या नाम है उस दुष्टा चुड़ैल का? एकता कपूर। हर घरों में एकता कपूर के सीरियल देखे जा रहे हैं। आपकी बेटी अगर आज विजातीय विवाह करती है, आपका बेटा अगर विजातीय विवाह करता है, तो इसके लिए एकता कपूर का वो सीरियल दोषी है। बंद कीजिए, बच्चों को ये संस्कार दीजिए। बच्ची बड़ी हो गई है, बाहर घूमने के लिए निकाल। हमारे बीच में थोड़ा समय को ध्यान रखते हुए मैं केवल बिंदुओं पर चर्चा करता जाऊंगा। आप गौर से अगर सुनेंगे, फिर घर में जाकर के इस पर विचार करेंगे मेरी बातों पर, तो आपको आगे का रास्ता स्वयं निकल जाएगा। अभी कड़ाके की ठंड चल रही है, 4 डिग्री 5 डिग्री का लगभग टेम्परेचर है। शाम को आपकी बेटी मॉल जा रही है मार्केटिंग के लिए। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि आपकी बेटी का ड्रेस क्या है? नहीं दिया। आप भी बल्कि उसको पुशअप कर रहे हैं, बढ़ावा। बड़ा सुंदर लग रही है। जरा एक सेल्फी हो जाए बेटा, मम्मी के साथ, पापा के साथ। बेटी बड़ी हो चुकी है और वैसे भी आपको हिम्मत नहीं है कि आप अपने 3 साल के बच्चे को 2 झापड़ मार सके। मैट्रिक में पहुंचे हुए बेटे बेटी को तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो आपके आउट ऑफ कमांड है। ब्रेक आपके फेल है, गियर फेल है, क्लच फेल है, सब कुछ खत्म है। आपको अपने बच्चों पर नियंत्रण आपने खो दिया है, हिम्मत नहीं है। अगर आप डांटते भी है बेटी को, मारना तो दूर छोड़ करिए, डांटते भी है तो बेटी कहेगी कि मेरा शरीर है, मेरा मन है। अरे मूर्ख, तेरे मन पर नियंत्रण इसका अधिकार किसने तुमको दे दिया? माँ बाप ने जन्म दिया, सबसे पहले उस पर उसका अधिकार है, उसको नियंत्रित करने का, उसको अपने ढंग से चलाने का, समझाने का। माँ बाप के बाद बारी आती है आस पड़ोस की।
और आज आप अपने बच्चे को नहीं डांट सकते हैं, अपने बच्चे को नहीं मार सकते हैं, तो पड़ोसी के बच्चे को मारने की क्या बात है। तुरंत आप चाइल्ड टॉर्चर एक्ट में आप चालान हो जाइएगा। तो इस तरह से इन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। संस्कार पर बल दीजिए, बहुत सी समस्याएं हल हो जाएंगी, समस्याएं आपकी टल जाएंगी। विवाह को संस्कार बना, मान लीजिए संस्कार में कहा आप कर क्या रहे हैं, नए नए अडॉप्ट होते जा रहे हैं। क्या अभी कुछ दिन पहले आपके यहाँ जयमाला का प्रथा आया, आप लड़के लड़की वाले पूरे के पूरे जमात 100-200 लड़की वाले, 100-200 लड़के वाले। मैं तो यहाँ उदंडता पूर्वक कहता हूँ कि यदि आपने जयमाला कर लिया तो अब तो बहू को मुंह दिखाई देने की परंपरा हटा देना चाहिए। जब से ये जयमाला परंपरा शुरू हुई है और इसके बाद में मुझे बहुत जगह अपने हित कुटुंब परिवार के यहाँ बहू देखने के आइए, जरा बहू से गोड़ लगवा लीजिए। तो बहू से गोड़ लगाने का मतलब है कि लिफाफा भी साथ में लेके जाना है ना। तो मैं स्पष्ट उदंडता पूर्वक वहां भी कहता हूं कि अब कौन सा लिफाफा आकांक्षा लेके बहू बैठी हुई है। उसने तो भरे स्टेज पर अपना चेहरा दिखा दिया, और दिखाया ही नहीं, केवल उससे भी आगे अगले स्टेज जब जयमाला खत्म होता है, इसके बाद आपका कार्यक्रम शुरू होता है फोटोशूट का कार्यक्रम। वो सबसे खतरनाक कार्यक्रम है, और फोटोशूट देखने के लिए बहुत जगह तो पितामह और द्रोणाचार्य की तरह आंखें बंद कर लेनी पड़ती है या उठ करके चला जाना पड़ता है। तो मैं उन बंद करने वालों में भी नहीं हूं, और शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि सामने वाले का मैं सिर फोड़ सकूं। तो अपना सिर फोड़वाने के चक्कर से मैं सीधे 99% वैवाहिक आयोजनों का मैं बहिष्कार करता हूं। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि जयमाला की स्टेज पर नाचती हुई बेटियों को हम देख सकें। मेरी आंखों का आंसू इतना, आंखों का पानी इतना भी मरा नहीं है, मैं नहीं देख सकता हूं। इसलिए आप लोगों से भी निवेदन है कि नियंत्रण शुरू कीजिए बच्चे को, और बच्चे का नियंत्रण को बेबी टाइम से ही शुरू करना पड़ेगा। आप अपनी व्यस्तता को बचाने के लिए, अपने आराम के लिए आप साल भर के बच्चे को आप मोबाइल दे देते हैं, और उसी समय से उसकी मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। और जिस समय कंट्रोल की आवश्यकता होती है, किशोरावस्था आते आते और युवावस्था आते आते, तो बच्चा तो आउट ऑफ कंट्रोल हो ही जाना है ना। तो इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे करके हमारी मूल बात पर ध्यान दीजिए कि आहार विहार व्यवहार और संस्कार। अभी एक बच्ची कोई गायन कर रही थी, क्या ज्योति मिश्रा, कुइया देखले ह ढेला फेंकले ह वाली बात। पता नहीं बच्ची है अभी आज चली गई है क्या, कहां खो गए हम। गोईठा का आधार बोझ करके लिट्टी खाना कहां नसीब है इस जाड़े में भी। अब तो हीटर ग्रिल पर हम लिट्टियां सेक रहे हैं और खा रहे हैं, और वो भी नहीं उतने कितने घरों में सवेरा होता है और ऑर्डर होता है। अभी प्रमोद लड्डू भंडार को पिज्जा बर्गर खाते हैं, हम पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं और डिपेंड हो रहे हैं। और आने वाले, बहुत पहले मैंने मुझे जानकारी मिली थी, सुना था मैंने कि जर्मनी में 99% घरों में बाथरूम नहीं होते हैं, किचन तो है ही नहीं। हम भी उसी ओर जा रहे हैं, चिंता करने की बात नहीं है। हमारे किचन भी बहुत तेजी से बंद हो रहे हैं। किचन है फिर केवल शो के लिए है, क्योंकि हम ऑनलाइन बुकिंग की आदी हो गए हैं। और आने वाले समय में जिस तरह से हमारा सांस्कृतिक पतन हो रहा है, हम मॉल में जाएंगे और एक रेडीमेड वहां से एक बेबी हम उठा करके लाएंगे। ये वाला बेबी बहुत बढ़िया है, यही हमारे होने चाहिए। बहुत दूर नहीं है जिस तरह से मेरा सांस्कृतिक पतन हो रहा है। इसलिए बंधुओं, माताएं, बहनें, इस बात पर ध्यान दें कि संस्कार को समझ लें, और संस्कार को समझ लेंगे तो आपकी बहुत सारी सामाजिक समस्याओं का निदान हो जाएगा। आपके संस्कार जो है, उन संस्कार को आप समारोह शब्द न दें।
मेहंदी को बुला करके मेहंदी वाला फोटोशूट वाली बात है, मेहंदी हो रहा है, कोरियोग्राफर 10 दिन पहले से बुकिंग है। आए दिन समाचारों में मिलते होंगे कि फलाना कोरियोग्राफर आया, बहू बेटियों को कपड़ा पहनना सिखा रहा था, और विवाह के बीच में पता नहीं सब लोग भीड़ भाड़ में तो बेटी को लेकर भाग गया। आप कोरियोग्राफर को बेटी को भगाने के लिए निमंत्रण दिया है, कोरियोग्राफर को आपने अधिकार दे दिया है अपनी बेटी बहू को कमर छूने के लिए, पेट छूने के लिए। अगर वो भगा के ले गया तो गलती उसकी क्या है? वो जनक नहीं है, विदेह नहीं है, आपने उसे निमंत्रित किया है, मौका दिया है। फोटोग्राफर को आपने मौका दिया है आपका गाल छूने के लिए। जरा सा मैडम, जरा सा पोस्चर बॉडी आपका बढ़िया नहीं आ रहा है। आप अपना बॉडी पोस्चर बनाने के चक्कर में आपने फोटोग्राफर को आपने अपना शरीर छूने का अधिकार दिया है। आपके जिस गाल पर आपके पति का अधिकार है, आपके जिस गाल पर आपके माता पिता का अधिकार है, भाई का अधिकार है, उस गाल को छूने का अधिकार आपने फोटोग्राफर और कोरियोग्राफर को दे दिया है। तो इसमें गलती किसकी है? स्लीवलेस बांह वाले कपड़े पहन करके इस 3 डिग्री टेम्परेचर में भी अगर हम मॉल में हम जा रहे हैं और बगल से कोई आकर के धक्का दे के लड़का निकल जा रहा है, उस लड़के की क्या गलती है? आ बैल मुझे मार। फिर वही इन बातों पर ध्यान दीजिए, इसको अमल करने का प्रयास कीजिए, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। धन्यवाद। बहुत मैंने समय ले लिया, मेरी बातों पर विचार कीजिएगा, मंथन कीजिएगा तो बातें समझ में आएगी। और बहुत सारी चीजें मेरे वक्तव्य जो भी मेरे उदंडता पूर्वक कठोर बातें हैं, मैं अपनी सारी बातों को मैं अपने चैनल पर डाल दिया हूँ। यूट्यूब चैनल पुण्यार्थ कृति पर जा करके आप देख सकते हैं इन सारी बातों को। धन्यवाद।